तो हेलो जी, सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम। हर हर महादेव। हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। हो रही सुबह के 11:30 बजे। देखिए जी, तबीयत थोड़ी खराब है और आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गया क्योंकि तबीयत खराब है। तो अब जा रहा हूँ मैं बाहर क्योंकि साबुन भी खत्म हो रहा है। तो साबुन भी लेना है मेरे को और वहां से मैं चाय पी के भी आऊंगा क्योंकि दवाई तो मेरे पास पड़ी है, टेबलेट। तभी टेबलेट खाऊं क्योंकि अभी तक तो कुछ खाया नहीं है, तो खाली पेट दवाई खा नहीं सकते हैं। तो चलते हैं बाहर। गर्मी बहुत है यार। मौसम पता है क्या, तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है पता है। एक दो दिन पहले मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा था, ठीक है जी। अब फिर वापस वापस वो गर्म शुरू हो गया। मतलब और कल मैं थोड़ा सा बाहर गया था दिन में, तो फिर वो गर्मी थी। और परसों मैंने खाया था करेला, मेरे को लग रहा है वो ज्यादा ही गर्म हो गया कुछ। तो ये है। तो चलते हैं बाहर, चाय भी पीता हूँ और दवाई भी बाद में खा लूंगा और साबुन भी लेके आ जाता हूँ। तो बने रहिए, दिखाते हैं बाहर का। मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को ठंडी जैसी लग रही है। तो मेरे को लग रहा है मेरे को फीवर हो चुका है। तो फीवर की टैबलेट तो मैं लाया था, इंडिया से भी लाया था और मेरे पास यहाँ पे भी पड़ी थी। पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं ये मेरे पास यहाँ से भी पड़ी है। तो चलते हैं बाहर, ठीक है जी। तो होता है कभी कभी। ज्यादा बीमार पता है क्या करता है? एसी बहुत ठंडा है यार। तो देखिए जी, अभी आ गया मैं। चाय आ गई मेरी, ये रही चाय। और बाहर आके ऐसा लगा ना जी, जैसे वो नहीं होता है सर्दियों से गर्मी में घुस जाना। तो वैसा लगा। थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब जो ठंडी थी ना, बुखार वाली, वो गायब हो गई। तो ऐसे वाले आ गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चाय कितने रुपए की है। ये एक चाय है 1 दरम या 1.5 दरम की है शायद। तो मतलब 1 दरम 22 और मतलब 24 रुपये या 25 रुपए की है ये एक चाय। देख रहे जी आप, ये होता है भाई। तो भाई ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। मतलब ये है चाय का रेट। तो मैं तो वैसे खैर पीता नहीं हूँ चाय, पर कभी कभी क्या है कि एक वो हो जाता है। दवाई दवाई खानी थी मेरे को, मैंने बेस पे, तो इसलिए मैंने चाय पी, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको। देखिए जी, मैं आपको बता रहा था ना बकाला। अब ये देखो लिखा है ना बकाला ड्रुप्स। हम उसके अंदर ही जा रहा हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। लाया, इसको मैं पूरा साथ में दिखा सकता हूँ। तो एक्चुअली में क्या था कि अगर मैं उसमें जाता ना नीचे, इधर ग्रैंड एवरेट्स मार्केट में, मॉल के अंदर, तो वहाँ मेरे को ऑफर मिल जाना था। लेकिन यहाँ क्या, मेरे को अभी वहाँ जाने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे दवाई खानी है और दवाई खा के फिर ड्यूटी भी जाना है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं एक ही लिया था। ये पड़ी मेरे को 4 रुपये 50 पैसे एक साबुन। मतलब समझ रहे हो आप, 100 रुपए के आसपास के साबुन है। मर ही जाएगा इस गर्मी से। अब ये होता है बीमार होने का सबसे बड़ा फंडा। तो देखो जी, बहुत महंगा होता है भाई यहाँ पर। मतलब यहाँ के हिसाब से तो सेव सही है, पर इंडिया के हिसाब से टैकल करेंगे तो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है जी। अब मिलते हैं ड्यूटी जाने के टाइम पे। तो चलिए जी, अभी हो गई मेरी ड्यूटी जाने की तैयारी और हो चुका हूँ तैयार ड्यूटी के लिए। तो चलते हैं ड्यूटी और दिखाते हैं आज का दिनचर्या कि क्या रहता है, क्या बनाते हैं और क्या नहीं बनाते, ठीक है जी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, देते रहिए आशीर्वाद, बढ़ता रहूंगा मैं आगे। करते रहिए मेरी वीडियो शेयर। तो हेलो जी, अभी आ गया था मैं आनंदी शेफ के पास और आनंदी शेफ लगा रहे हैं चिकन टिक्का बटर चिकन के लिए और चिकन बिरयानी के लिए। तो ये सेक रहा है जी यहाँ चिकन। तो आनंदी शेफ से मजाक कर रहा था मैं, आज तो चिकन सेक रहा है, तो खुश होकर के बोल रहा था तुम्हारे लिए चिकन सेकने पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो हमारे लिए देते हैं। तो ये है जी राइस, ये है हमारा वाइट राइस बिरयानी का। और ये हमारे देखिए जी, हमारे 2 राइस बनते हैं बिरयानी की, एक वाइट और एक सेफ्रॉन। तो ये मिक्स होके जाते हैं, सेफ्रॉन तो हम कम यूज़ करते हैं। और ये है जी सेफ्रॉन राइस, ठीक है जी। तो ये सेफ्रॉन राइस है जी, और हम कम यूज़ करते हैं इसको। सेफ्रॉन मतलब बिरयानी के राइस में वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सेफ्रॉन वाले कम होती है। तो सेफ्रॉन पुलाव ऑर्डर में भी जाता है। अब आ गया था जी ऑर्डर आया था सबसे पहले इंडिया का मैप। तो मैप में होते हैं जी हमारे 7 करी के आइटम और एक बिरयानी, जिसमें होता है करी के आइटम में मशरूम होता है, कढ़ाई पनीर होता है, पनीर मखनी होता है, जीराल होता है, दाल होता है, ठीक है जी। और ऐसे होते हैं इसमें 7 आइटम। और इनकी कर रहा था मैं प्रिपरेशन, इनकी कर रहे थे मैं तैयारियाँ। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि क्या क्या होता है इसमें वीडियो में, ठीक है जी। बने रहिए, देखते रहिए। तो ये हो गए थे जी तैयार। और अब
मैं, क्योंकि 7 कोर्स होते हैं, 7 फ्राई पैन बनाने पड़ते हैं। 7 जो होटल है ना उसको पता है कि हाँ 7 कोर्स बनाना है, चाहे 7 मैप के लिए बनाना, चाहे बॉल के लिए बनाना है, तो बराबर ही होता है। ठीक है जी। तो ये मैप का बना रहा था मैं पहले, और वीडियो को कर रखा मैंने एडिट। तो ये वीडियो नहीं तो 1.5 घंटा की थी, लेकिन इसको मैं लाया सिर्फ 7 या 8 मिनट पे, और लास्ट का इंट्रो देना भी भूल गया। तो ये देखिए जी मैप का, आपको दिख रहा होगा। इसमें सबके होते हैं, एक मेरा ही नहीं, और उनके होते हैं, स्टार्टर सेक्शन से, तंदूर सेक्शन से, सबके होते हैं इसमें प्रॉपर 1-1 2-2 डे से, पर मेरे ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे 7 कोर्स हैं। ये देखिए जी सब। और अब ऑर्डर आया था जी मेरे पास एक पनीर टिक्का मसाला, सालमन टिक्का मसाला, और ये आए थे जी ऑर्डर मलाई मावा कोफ्ता का। तो ये रही जी मलाई मावा कोफ्ता की ग्रेवी, जिसमें कोफ्ता जो पनीर का होता है उसके अंदर स्टफिंग होता है ड्राई नट्स और खोया। तो ये इसमें जाते हैं 5 पीस, 4 साबुत, और बाहर से लगता है इसका किनवा वो होता है जी, जैसे घर में वो नहीं होता मंडुआ, सेम उसके जैसा होता है। तो ये रहा जी इसके पोमेग्रेनेट अनार गार्निश, और फ्राई ऑनियन, और कोरिएंडर। तो ये है जी इसकी गार्निश हो चुकी है डन। और ये है जी पनीर टिक्का मसाला की ग्रेवी, क्योंकि आज इंडियन गेस्ट है तो इंडियन गेस्ट का ज़्यादा यही जाता है। और ये है सालमन टिक्का मसाला की ग्रेवी। ठीक है जी। अब इसकी मारते प्लेटिंग। तो पनीर टिक्का मसाला देखिए जी, तंदूर से आते हैं तो इसको प्रॉपर सेट करना पड़ता है। फिर 4 पीस आते हैं इसमें, तो इसको प्रॉपर सेट वाइज करना पड़ता है। देखिए जी आज की डेट में जो प्लेटिंग है ना, उसका ही वो है। तुम्हारी प्लेटिंग कैसा है ये देखिए, इसकी प्रॉपर प्लेटिंग होती है। ऐसा नहीं मतलब यहाँ पर जो फूड हम बनाते हैं बिना प्लेटिंग का कुछ नहीं, प्रॉपर प्लेटिंग। और ये है जी चाइप्स डिप जो जाती है सालमन टिक्का मसाला के ऊपर से। ये देखिए, अब है ना टफ का काम। तो ये प्लेटिंग, और ये डाला मैंने इसके ऊपर क्रैश हल्का सा एक, और ये डाला जी इसमें हल्का सा रो रतनजोत जो ड्राई होता है। ये मलाई मावा कोफ्ता, सालमन टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला। ठीक है जी। और अब ये है जी मैप का डेजर्ट जो स्वीट होता है, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, रसमलाई, और ये रोज़ मिल्क केक। तो किसी का बर्थडे भी रहा होगा साथ में।